छोटे लड़के ने धीरे से अपना सिर उठाया और पाया कि पर्दे के पीछे कबूतर अपने पंख फड़फड़ा रहा था। वो एक क्षण तक सोचता रहा और फिर तेजी से खिड़की के पास गया, पूरी ताकत से खिड़की को ऊपर खींचा और कबूतर को बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, कोने में खड़े कई बुरे छात्र गुस्से से उसकी ओर बढ़े। पहले तो उन्होंने उसे उस कबूतर को पकड़ने की धमकी दी जिसे उसने अभी अभी छोड़ा था, और फिर सजा के तौर पर उसकी स्टेशनरी नष्ट कर दी। मेज पर पड़े टूटे हुए पेंट ब्रश को देखकर लड़का हताश हो गया। इसी समय कक्षा की खिड़की में एक सुंदर आकृति दिखाई दी। वो उत्सुकता से आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही क्षण वो आकृति गायब हो गई। तभी अनाथालय का कर्मचारी आया और उसने बताया कि प्रिंसिपल के कार्यालय में एक दयालु महिला उसका इंतजार कर रही है। जब छोटे लड़के को पता चला कि महिला का उद्देश्य उसे गोद लेना है, तो वो भविष्य के लिए बहुत उम्मीदों से भर गया। हालांकि जैसे ही वो उस महिला के पीछे घर पहुंचा, वास्तविकता ने उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी उड़ेल दी। दत्तक पिता एलेक्स की उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो खुश नहीं दिख रहा था। इस दृश्य ने थॉमस को बुरी तरह डरा दिया। यद्यपि उसकी दत्तक माँ समय पर उसे सांत्वना देने आई, फिर भी थॉमस डर से कांप रहा था। वो न तो अपने दत्तक पिता के बहुत करीब जाने की हिम्मत कर पाता था और न ही आसानी से उनके घर में घुसने की। उसकी दत्तक माँ मेल जानती थी कि वो डरपोक है, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे पूरे कमरे से परिचित कराने के लिए ले गई। यद्यपि घर बड़ा नहीं था, फिर भी मेल की व्यवस्था के तहत ये विशेष रूप से गर्म लग रहा था। सबसे अंदर थॉमस का कमरा है। द्वीप पर अजीब मौसम के कारण मेल ने उसके लिए विशेष रूप से पीला रेनकोट तैयार किया था और एलेक्स ने भी उसके आने से पहले एक नीला कैबिनेट तैयार किया था। इसके अलावा मेल ने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए पायजामा का एक सेट भी सिला।